Hello friends, welcome to Biology Talk World tutorial by Himanshi. From today we are going to start a new series of lessons of class 10 biology and पहला chapter आज हम start करने जा रहे हैं that is life processes. This is part 1 of this lesson. So let's first start and let us understand what is life processes. बेसिकली लाइफ प्रोसेसेस आप किसको बोलते हो? नाम से ही पता चल रहा है ऐसे प्रोसेसेस जो लाइफ में हो रहे हैं मीन वो सारे के सारे प्रोसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं जो उसकी सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है और ऐसे प्रोसेस जो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सस्टेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उन्हीं को हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन है लाइक ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड न्यूट्रिशन। हम इन सारे प्रोसेस को एक एक करके इस चैप्टर में डील करेंगे। सो फर्स्ट स्टार्ट विद द न्यूट्रिशन। बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है जितना भी आप फूड कंज्यूम करते हो, जितना भी फूड आप खाते हो उसके अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सभी को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ये न्यूट्रिएंट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं और इन्हीं की वजह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ प्रॉपर वे में मेंटेन रहती है, सस्टेन रहती है और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की वजह से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाता है। हम इसको सिंपलर टर्म में इस तरीके से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रेजेंट इन द फूड। नाउ let us understand some of the examples of nutrients. First is carbohydrate and fat. इनको हम commonly energy giving food बोलते हैं. Then we have proteins and minerals. इनको हम body building food बोलते हैं. Then vitamins, they are also known as regulating food. Now let's see what is nutrition. न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करते हो और हम बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। पहला प्रोसेस हमने जब न्यूट्रिएंट को इनटेक किया उसके बाद उसका डाइजेशन, उसका एब्जॉर्प्शन और हमारी बॉडी में किस तरीके से वो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के फंक्शन के लिए यूज हो रहा है, ये सारे के सारे प्रोसेस आपके न्यूट्रिशन के अंडर आते हैं। कौन कौन से प्रोसेस? यहाँ पे 4 स्टेप याद रखने हैं आपने। पहला है द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। आपने फूड को इनटेक किया, ये प्रोसेस। इनटेक करने के बाद उस फूड को डाइजेस्ट किया, उसके बाद उस फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन में जो आपका डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पास कर दिया जाएगा? वो आपके ब्लड में पास कर दिया जाएगा। आफ्टर एब्जॉर्प्शन जो भी न्यूट्रिएंट्स आपके ब्लड में गए हैं वो आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज होंगे। इसी को हम बोलते हैं यूटिलाइजेशन बाय डिफरेंट बॉडी पार्ट। किसका? न्यूट्रिएंट का। तो ये 4 प्रोसेस आपके न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। देन द सेकेंड पॉइंट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का क्या क्या तरीका हो सकता है, किस किस तरीके से आप किसी फूड के न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हो। यहाँ पे 2 कैटेगरीज में हम इसको पढ़ते हैं। वन इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज नोन एज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने खाने को खुद बनाते हैं बाय यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जबकि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने खाने को खुद नहीं बना पाते एंड दे डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड, जैसे कि हम। एंड ऑटोट्रॉफ का एग्जाम्पल क्या है? बेस्ट एग्जाम्पल प्लांट्स, वो अपने खाने को खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने खाने को खुद बना रहे होते हैं, जैसे कि प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड सेकंड इज नोन एज कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो लाइट के प्रेजेंस में अपने खाने को खुद से बना रहे हैं, वेयरएज कीमो ऑटोट्रॉफ्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी इनऑर्गेनिक केमिकल्स की प्रेजेंस में अपने खाने को बनाते हैं। यहाँ पे लाइट की जरूरत नहीं होती है और यहाँ पे कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल्स के एग्जाम्पल क्या है? जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट डिफरेंस इज दैट जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उनके लिए फंक्शनिंग के लिए यहाँ पे ग्रीन कलर का पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल इज नेसेसरी, लेकिन कीमो ऑटोट्रॉफ्स में कोई भी पिगमेंट ऐसा रिक्वायर नहीं होता। थर्ड इज लेट अस सी सम ऑफ द एग्जाम्पल कि लाइट के प्रेजेंस में कौन अपना खाना खुद से बना सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्लांट, एल्गी एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जबकि कीमो ऑटोट्रॉफ्स में आपके आते हैं हाइड्रोजन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया।
नेक्स्ट इज फोटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने यहाँ पे ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट की प्रेजेंस में अपने खाने को बनाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। हैंस फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर प्लांट्स अपने खाने को सनलाइट की प्रेजेंस में खुद से प्रिपेयर करते हैं। तो नाउ लेट अस स्टडी सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अंडर दिस। सबसे पहले है कि फोटोसिंथेसिस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच प्लांट मेक द फूड, जिससे प्लांट अपना खाना बनाते हैं। सेकेंड इज दैट इट इज अ कॉम्प्लेक्स फिजियो बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें फिजिकल चेंजेस भी होते हैं और बायोकेमिकल प्रोसेस भी, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। होती कहाँ है यहाँ? होती कहाँ है ये आपकी क्लोरोप्लास्ट, जो कि एक सेल ऑर्गेनल से ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है, वहां पर फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल रिक्वायर है? दैट इज CO2, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। नेक्स्ट है हमारा फोटोसिंथेसिस का आउटपुट क्या होता है? तो यहाँ पे प्लांट ये पूरी पूरी प्रोसेस को कैरी आउट करके बेसिकली ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट को बना रहा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे ये इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। और ये जो खाना फोटोसिंथेसिस की वजह से बनता है, ये एक प्राइमरी फूड है जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बेसिक सोर्स ऑफ फूड है। नेक्स्ट है कि जितना भी एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट प्लांट के अंदर बनता है वो प्लांट में स्टोर हो जाता है किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। और एनिमल में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो आपका स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। दीज वर्ड यू हैव टू रिमेंबर कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट प्लांट के केस में आपके स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है एंड एन एनिमल के केस में इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। नेक्स्ट इज लेट अस स्टडी व्हाट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक्चुअली कहाँ पे होती है? आई हैव टोल्ड यू कि ये ग्रीन लीव्स में एक सेल ऑर्गेनल होता है, क्लोरोप्लास्ट वहां पर होती है। लेट अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आपके सामने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट में दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो आपको ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट दिखता है, इस कंटेंट को बोलते हैं हम स्ट्रोमा। इस साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ कॉइन लाइक स्टैक्स होते हैं और एक सिंगल कॉइन को बोलते हो आप थैलाकॉइड। एंड इसी थैलाकॉइड के एक स्टैक को आप बोलते हो, क्या बोलते हो आप? इसको बोलते हो ग्रैनम। ठीक है, आई रिपीट कि फोटोसिंथेसिस आपके क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसका जो अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। इस स्ट्रोमा में छोटे छोटे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स की गड्डी प्रेजेंट होती है और स्टैक प्रेजेंट होता है। उस स्टैक को हम ग्रैनम बोलते हैं। और एक सिंगल यूनिट और जो सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है ग्रैनम का, दैट इज नोन एज थैलाकॉइड। नाउ यहाँ पर जो थैलाकॉइड है वहां पे लाइट रिएक्शंस होती हैं और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शंस होती हैं। ये लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन क्या होता है? वी विल सी इन अपकमिंग स्लाइड। नाउ सी दिस इज अ पिक्चर जो एक जनरल प्रोसेस बता रहा है फोटोसिंथेसिस का। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। पहले प्रोसेस में जो आपकी लीफ है इसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है, दैट इज क्लोरोफिल। ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इसके साथ साथ रूट से यहाँ पे पानी जाता है। लाइट, वाटर, सनलाइट के प्रेजेंस में प्लस क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्रीन लीव्स क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट करती हैं एंड एज अ रिजल्ट ये आपके दो चीज बना रही होती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रही होती है एंड सेकेंडली आपका स्टार्च दैट इज कार्बोहाइड्रेट बना रही होती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे एक और रॉ मटेरियल क्या यूज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो रॉ मटेरियल क्या क्या यूज हो गया? नंबर 1 सनलाइट, नंबर 2 वाटर, नंबर 3 इज योर कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 4 इज योर क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, 4 रॉ मटेरियल यूज हुए और आपके कितने आउटपुट बनते हैं यहाँ पे? मेजरली दो आउटपुट यहाँ पे आपके बनते हैं, वन इज O2 गैस एंड सेकेंड इज स्टार्च। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, टर्न्स आयोडीन डार्क ब्लू। स्टार्च को जब आप केमिकली आपने स्टार्च का प्रेजेंस कहीं पर चेक करना है, तो फॉर एग्जांपल जैसे ये आपके पास दो सैंपल्स हैं। ठीक है, यू डोंट नो कि इसमें से किस सैंपल में स्टार्च है, तो सिंपली आप क्या करोगे? आयोडीन सोल्यूशन लोगे। यू आर गोइंग टू पोर आयोडीन सोल्यूशन इन बोथ द टेस्टिंग सैंपल्स। जिस सैंपल में ये ब्लू ब्लैक कलर का कन्वर्ट हो गया, मीन उस सैंपल में क्या था? आपका आयोडीन था। स्टार्च हमेशा आयोडीन के साथ रिएक्ट करने के बाद एक ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। हेंस आयोडीन को एक इंडिकेटर माना जाता है किसके टेस्टिंग के लिए? स्टार्च की टेस्टिंग के लिए।
नाउ लेट अस सी अबाउट द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अभी हम एक ही पिगमेंट को जानते हैं, दैट इज क्लोरोफिल। मेजरली आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स होते हैं और इन पिगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बोलते हैं। मीन ऐसे पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं और इनका मेजर काम क्या होता है, दे हेल्प इन ट्रैपिंग द सनलाइट। ठीक है। Some of the common photosynthetic pigments are chlorophyll, carotenoid and xanthophyll. क्लोरोफिल आपके ग्रीन कलर के होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए एंड बैक्टीरियोक्लोरोफिल बी। सेकेंड टाइप ऑफ पिगमेंट इज कैरोटिनॉइड्स। ये बेसिकली आपके लिपिड मॉलिक्यूल्स का मॉडिफिकेशन होते हैं और ये अगेन और इनको हम अगेन दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। वन इज नोन एज कैरोटीन्स एंड सेकंड इज नोन एज जेंथोफिल। कैरोटीन आपके ऑरेंज कलर के होते हैं एंड जेंथोफिल आपका येलो कलर का होता है। थर्ड इज फाइकोबिलिन्स। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, द थर्ड हेयर इट इज फाइकोबिलिन, BILLINS। Now let us study about the basic steps of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस में जो बेसिक स्टेप्स हैं वो 4 पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहले है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आपके ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट हैं वो सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और इस सनलाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, आपके यहाँ पे लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किस में, केमिकल एनर्जी में। सेकेंड प्रोसेस होती है यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर, मीन वाटर का ब्रेकडाउन होता है फोटोसिंथेसिस में। थर्ड है यहाँ पे जो ये केमिकल एनर्जी बनी है लाइट एनर्जी के कन्वर्जन से, वो केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, वो ATP एंड NADPH के फॉर्म में स्टोर होती है। एंड फोर्थ इज दैट कि जो आपका वाटर ब्रेक किया गया है उस वाटर के ब्रेकडाउन से जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है, ये टूटता है तो क्या बनाएगा, ये आपका H2 प्लस O2 रिलीज करेगा। गॉट इट। यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए हम इस तरीके से करते हैं। तो देखो जब एक वाटर मॉलिक्यूल टूटता है तो एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इवॉल्व कर रहा है। ये हाइड्रोजन आपका यूज होता है CO2 के रिडक्शन के लिए। मीन रिडक्शन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो CO2 के साथ जब ये हाइड्रोजन ऐड होता है तब जाके आपका यहाँ पे क्या होता है, स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। तो फोर्थ स्टेप क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्लूकोज बाय द हेल्प ऑफ एनर्जी ऑफ ATP एंड NADPH। और ठीक है, ये जो प्रोसेस है CO2 के रिडक्शन के लिए और CO2 के साथ जो हाइड्रोजन का एडिशन है, ये प्रोसेस के लिए कुछ एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी कौन देता है, आपके ATP एंड NADPH मॉलिक्यूल प्रोवाइड करते हैं। आई रिपीट कि फोटोसिंथेसिस में बेसिकली 4 प्रोसेस होती हैं। सबसे पहले लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल और उसको केमिकल एनर्जी में बनाता है। यहाँ पे केमिकल एनर्जी जो बनती है वो किस मॉलिक्यूल के फॉर्म में बनती है, वो ATP एंड NADPH के फॉर्म में बनती है। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट काम होता है, वाटर मॉलिक्यूल टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। एंड चौथा काम ये होता है कि ये जो वाटर के टूटने से जो H2 बना है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड करके उसका रिडक्शन में हेल्प करता है फाइनली, जिसकी वजह से आपको ग्लूकोज मिलता है। और इस केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए जो एनर्जी है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो ATP एंड NADPH प्रोवाइड करता है। नाउ सी, यहाँ पर 2 टर्म आप देख रहे हो ATP एंड NADPH, इनकी फुल फॉर्म है ATP स्टैंड फॉर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड NADPH स्टैंड फॉर निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। इससे पहले आई हैव टोल्ड यू इन वन ऑफ द स्लाइड कि जब हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा था, वी हैव सेड कि थैलाकॉइड में लाइट रिएक्शन होती है और आपके स्टोमा में डार्क रिएक्शन होती है। डिफरेंस क्या है इन दोनों स्ट्रक्चर में, लेट अस डिवाइड। ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इसके बीच में एक सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप क्या बोलते हो, थैलाकॉइड बोलते हो। और इस थैलाकॉइड के स्टैक को क्या बोलते हो, ग्रैनम। तो इसी तरीके से आपके पास बहुत सारे ग्रैनम होते हैं और ये जो बीच में साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है जितना भी, इसको क्या बोला जाता है, दिस इज नोन एज स्ट्रोमा। ठीक है। तो लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन में देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस है जो लाइट रिएक्शन होती है लाइट की प्रेजेंस में होगी, नाम से पता चल रहा है। डार्क रिएक्शन के लिए लाइट कंपलसरी नहीं है, वो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट भी हो सकती है। सेकेंड इज दैट जो लाइट रिएक्शन है वहां आपके कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट के थैलाकॉइड में होती है, जबकि डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, ये आपके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा रीजन में होती है।
सेकेंड इज जो आपका लाइट रिएक्शन है उसके लिए आपको क्लोरोफिल पिगमेंट की जरूरत होती है. डार्क रिएक्शन में नो सच पिगमेंट इज रिक्वायर्ड. नेक्स्ट इज यहाँ पे एज आई हैव मेंशन नेक्स्ट इज एज आई हैव डिस्कस कि लाइट रिएक्शन के लिए लाइट नेसेसरी है, जबकि डार्क रिएक्शन के लिए ये नेसेसरी नहीं है. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपके लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या होते हैं, व्हाट आर द आउटपुट ऑफ लाइट रिएक्शन, दैट इज एटीपी, NADPH एंड ऑक्सीजन. ये आपके किस में बनते हैं, लाइट रिएक्शन में बनते हैं. जबकि डार्क रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज. लाइट रिएक्शन में एक प्रोसेस होती है हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, मीन वाटर टूटता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में. जबकि डार्क रिएक्शन में पानी का ब्रेकडाउन नहीं होता. ठीक है, यहाँ पे मेन काम क्या होता है, ये जो ग्लूकोज बन रहा है ये किस प्रोसेस से बन रहा होता है, रिडक्शन ऑफ CO2. So these are some of the difference between light reaction and dark reaction. This is all for today. Thank you. If you like my channel, please like, share and subscribe it.